काला है तो क्या हुआ, मेरी भूख तो मिटाएगा ना। आज सुबह से एक भी शिकार नहीं मिला, सुबह से भूखी हूँ, इस कौवे से ही पेट भरूंगी अपना। चीलती, चीलती मुझे छोड़ दे। मैं एक बीमार कौवा हूँ। मुझे खाएंगी तो आपका पेट खराब हो जाएगा। चल चुप कर जा, अब बहाने मत बना, मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जा, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। चील भूखी थी, वो कालू की बात सुन भी नहीं रही थी, वो बस कालू को खाने ही वाली थी। दूसरी तरफ गौरी अपने पति कालू को बहुत देर से ढूंढ रही थी। वो ढूंढ रही थी पूरे जंगल में, ढूंढते ढूंढते सफेदी के पास आती है। चाचा, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? कालू बहुत देर से घर से बाहर निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं लौटा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गौरी, शायद मैंने कालू को देखा है, तुम इस तरफ जाओ, इस तरफ शायद तुम्हें कालू मिल जाएगा। गौरी जैसे ही थोड़ी दूर आती है, वो देखती है कि कालू एक चील के शिकंजे में फंसा हुआ है। वो बोलती है, छोड़ दे मेरे पति को, आखिर इसने आपका क्या बिगाड़ा है? इस कालू को खाकर आपको क्या मिलेगा? आज तो मेरा दिन ही बन गया, दो शिकार मिल गए, आज तुम दोनों पति पत्नी को मैं खाऊंगी। गौरी, गौरी मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। गौरी मेरी प्यारी पत्नी, मुझे बचा लो प्लीज। चीलती, मेरा पति बहुत मासूम है, मैं भी बहुत मासूम हूँ और कालू भी हूँ। आप मुझे खाकर क्या करेंगी? आपको मेरा मांस जरा भी स्वाद नहीं लगेगा। अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अभी कैसा भी वाश हो मैं खा लूंगी और पचा भी लूंगी। चीलती, मेरे पास बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी मुर्गी पड़ी है, आप उसे खा ले, हम दोनों को छोड़ दे। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं मैं मुर्गी नहीं खाई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर पे चलती हूँ, वह मुर्गी तुम मुझे ला कर दो, तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। चील कौवा और कौवी के साथ उनके घर पे जाती है। चलो चलो, देर मत करो, जल्दी से भोजन का इंतजाम करो। गौरी बिना देर किए हुए मुर्गी लेने जाती है। वो तेज बारिश और तूफान में भी जाती है और जल्दी से मुर्गी एक तंदुरुस्त और ताजी लेकर आती है। यह मुर्गी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है और तंदुरुस्त भी है, इससे मेरा पेट भर जाएगा। यह मुर्गी तो लेकर जा रही हूँ कालू, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगी। अब तो मैंने तुम्हारा घर भी देख लिया है, अगर तुम दोनों को अपनी जान बचानी है तो हर दिन मेरे लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। चीलती, हम दोनों पति पत्नी बहुत करीब है, हम दोनों आपके लिए कहाँ से भोजन का इंतजाम कर पाएंगे? तुम पंछी हो, अगर मुर्गी नहीं ला सकती तो पंछी लानी पड़ेगी, सुंदर सुंदर। यह कह के चील वहाँ से चली जाती है। वह तंदुरुस्त और ताजी मुर्गी को भी साथ ले जाती है। गौरी और कालू बहुत चिंतित थे, क्योंकि चील ने उनका घर भी देख लिया था और रास्ता भी। कालू जी, ये बैठे बिठाए कहाँ से मुसीबत लेकर आए हैं, अब हम क्या करेंगे? जान तो बचानी होगी गौरी, कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ कालू जी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। दूसरी सुबह टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ भोजन लाने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे कालू और गौरी मिलते हैं। गौरी, मैंने सुना है कि तुम दोनों चील से कल बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाए हो। हाँ, चिड़िया बहन, कल बड़ी मुश्किल से जान बची है मेरी कालू की, वरना पता नहीं क्या होता।
मेरी पत्नी गौरी बहुत बहादुर है। उसने तो कल मेरी जान बचा ली, वरना मैं उसके पेट में होता। कालू, मुझे लगता है कि उस चील ने सोचा होगा कि इन कौवों को खाने से अच्छा है भूखी रह जाऊं। छोटी आंख वाली चिड़िया, क्या मैं उस चील को तुम्हारे घर का एड्रेस दे दूं? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? अब हमें परिस्थितियों का सामना करना होगा। इस जंगल में चील आ गई है, वो शिकार करेगी, बहुत सतर्क रहना होगा। दूसरे ही दिन जब टुनटुनी चिड़िया भोजन के लिए जाती है तो वो मीनू का दरवाज़ा ठकठकाती है। मीनू, ओ मीनू, भोजन लाने नहीं चलना है क्या? आज सुबह से ही घर पर हो, ऐसे तो मुझे खुद ही बुलाने आती हो। टुनटुनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। इस जंगल में चील का आतंक चल रहा है, अगर मैं बाहर गई तो वो मुझे खा जाएगी। भूख से मरने से अच्छा है कि परिस्थितियों का सामना करें। अगर हम घर पे भूखे रहेंगे तो हम ऐसे भी मर जाएंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भूखे रहूंगी लेकिन घर पर रहूंगी। ऐसा कह के मीनू चिड़िया दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन टुनटुनी फिर भी भोजन लाने जाती है। टुनटुनी चिड़िया सूखे दाने लेकर आ ही रही थी, तभी वो देखती है ये तो चील आ रही है, मुझे कहीं छुपना होगा। चिड़िया अपने सूखे दाने लेकर जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाती है। चील वहीं से गुजर रही थी कि उसे चिड़िया की खुशबू आती है। वह एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है और बोलती है, कोई ना कोई तो चिड़िया यहाँ जरूर है, बहुत तेज खुशबू आ रही है। कोई नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगी, आज तो भोजन करके रहूंगी। यह चील तो यहीं बैठ गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर कब तक बैठी रहूंगी मैं? छोटी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे निकलना होगा यहाँ से छुप छुपा के। चिड़िया अपना सूखा दाना लेके छिप छिप कर वहाँ से निकलती है, लेकिन तेज खुशबू आने के कारण चील उसे देख लेती है। उसका पीछा वो बहुत दूर तक करती है। चिड़िया बहुत बहादुर थी, वो बहुत तेज दौड़ती है। मम्मा, आज आपने बहुत देर लगा दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए तो भागते आई हूँ मेरी बच्ची। देखो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, जल्दी से ये भोजन कर लो। दोनों माँ बेटी भोजन के लिए सोने के लिए जाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत घबराई हुई थी। आज तो वो बच गई थी, लेकिन आगे का दिन वो क्या करती? 2 दिन हो गए, लेकिन तुमने तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। कहाँ है मेरा भोजन? मुझे भूख लगी है, मेरा भोजन लेके आओ। चील दी, हर दिन तो आपको मुर्गे ला के ही देता हूँ, हर दिन कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे पैसे भी सारे खत्म हो गए हैं। मैं वो सब नहीं जानती, जल्दी से मेरा भोजन लाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को खाऊंगी। आज ही खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। चील दी, आज आप मुर्गी लेकर जाएं, मैं मुर्गी लेकर आई हूँ, लेकिन कल से मैं आपको एक सुंदर चिड़िया दूंगी। चील मुर्गी लेकर उस घर से वहाँ से जल्दी से चली जाती है। चिड़िया, मेरी छोटी बहन, वो चील ने तो बहुत परेशान कर दिया है। वो हर दिन मेरे घर आ जाती है, मुर्गी लेकर जाती है। आखिर मैं कब तक उसे मुर्गियाँ देती रहूं? मैं एक गरीब कौवी हूँ, कहाँ से लाऊंगी इतनी पैसे? गौरी कौवी, रो मत, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप उससे उसके मुर्गियाँ लाकर दे देना। पर मैं हर दिन कब तक उसे मांग मांग कर मुर्गियाँ लाऊंगी? वो बार बार धमकी देती है खाने की, अब तो वो चिड़िया भी मांग रही है। गौरी कौवी ठीक कह रही है, आज मुर्गी मांग रही है, कल चिड़िया के अंडे भी मांगेगी और चिड़िया भी। मेरे पास एक रास्ता है, उस रास्ते से चलेंगे तो उस चील को बहुत अच्छा सबक मिलेगा। कहाँ है मेरा भोजन? तुमने कहा था आज तुम मुझे एक सुंदर चिड़िया दोगी, जल्दी से मेरा भोजन दो। हाँ हाँ चील दी, मैंने आपके भोजन का इंतजाम कर दिया है। ऊंची पहाड़ी पे आपका भोजन आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी चले। ठीक है, लेकिन तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे आओगे। जरा भी कुछ गड़बड़ हुई तो तुम दोनों को खाऊंगी।
हाँ हाँ चील दी, हम भी आपके पीछे पीछे आएंगे, आखिर रास्ता भी तो बताएंगे हम। चिड़िया योजना अनुसार चील का इंतजार करती है। जैसे ही चील आती है वो वहां से भाग जाती है और चील एक शिकारी के गड्ढे में गिर जाती है। चील दी क्या हो गया? जिंदा हो या चली गई? बहुत जख्मी लग रही हो। गौरी, मेरी प्यारी बहन, मेरी मदद करो, बहुत जख्मी हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। शिकारी मुझे ले जाएगा, जल्दी से मुझे यहाँ से निकाल। कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी, बहुत सताया है तुमने सभी को, अब तुम भी भुगतो।